बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ज़र्दे की रेसिपी। ये रेसिपी इंतहाई आसान और बहुत ही मज़ेदार भी बनेगा। इसे ज़र्दा आसानी से झटपट ज़र्दे की रेसिपी है। इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले हम लेंगे दूध 1 कप, ऑयल लेंगे 2 बड़े खाने के चमचे, अगर आपकी मर्ज़ी है घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे इसमें ड्राई फ्रूट, जिसमें सबसे पहले है कोकोनट यानी नारियल, इनके पीसेस कर लिए इस तरह। बादाम जाएंगे, उसके बाद 7 से 8 अदद बादाम लिए थे, उनको छुरी से बारीक बारीक काट लिया। उसके बाद जाएगी जी छोटी इलायची तकरीबन 3 से 4 अदद। लौंग जाएंगी 2 से 3 अदद। उसके बाद जो चीज़ें जाएंगी, सबसे पहले जाएगा जी जर्दे का कलर, 1 छोटी चाय का चमचा। उसके बाद जाएंगे चावल। ये चावल जो दूसरे आम घर में इस्तेमाल होते हैं, सेला चावल नहीं है, दूसरे चावल हैं जो हम पुलाव वगैरह के लिए आम बॉयल राइस भी इस्तेमाल करते हैं। ये वो वाले चावल हैं। चावल हमने लिए हैं तकरीबन 1 गिलास, और चीनी भी ली है 1 गिलास। तकरीबन 1 गिलास, ये जितना आप देख सकते हैं, ये 1 गिलास से थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये इतनी, अगर आप इतनी चीनी डालेंगे तो मुनासिब चीनी होगी। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप भर के गिलास भी डाल सकते हैं। चीनी और आप चावलों को देख सकते हैं। अब हमने चावल लिए थे, उनको 15 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है, क्योंकि ये सेला चावल नहीं है, दूसरे चावल हैं। अगर इन चावलों को ज़्यादा भिगोएंगे तो ये चावल टूटना शुरू हो जाएंगे। अब हम जाएंगे कुकिंग की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन करने चूल्हा जलाएंगे। उसके बाद हमने डेगची ऊपर रखी है। डेगची में हमने डाला है पानी, तकरीबन आधी डेगची डाल दी है, और उसके अंदर जर्दे का कलर ऐड किया है, और कुछ नहीं ऐड किया, जर्दे का रंग ऐड किया है। अब हमने कलर को जो डाला था, इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिला देना है, ताकि इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से। जब ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा, पानी उबलना शुरू हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। चावलों को हमने इतना पकाना है कि बस इसमें एक कनी रह जाए, ज़्यादा कुक नहीं करना। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद, चावलों को पकाने के बाद, ये हो चुके हैं चावल। अब मैंने इसको पानी इनका निकाल दिया बिल्कुल, इसको एक छन्नी में छान लिया है। अब हम जाएंगे जी जर्दे की तैयारी की तरफ। ये इलायची ली और लौंग है, इलायची को हमने खोल देना है अच्छी तरीके से। अब हमने डेगची ली है, वही वाली, फ्लेम ऑन करके सबसे पहले 2 बड़े खाने के चम्मच हमने डाला ऑयल। उसके बाद डाली है इलायची और लौंग। हल्का सा हम इनको ऑयल में पकाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। कड़क जब तक ना हो जाए, इसकी हल्की सी कड़क की आवाज़ें आना शुरू हो जाए, तब तक हम इसको कुक करेंगे। अगर अब आप इलायची खोल के डालेंगे ना, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद हमने डाला है जी दूध 1 कप। उसके बाद डाली है चीनी। अब हमने इनको दरमियानी आंच को, चीनी और दूध को इतनी देर कुक करना है कि चीनी अच्छी तरीके से दूध के अंदर मिक्स हो जाए। चम्मच आप चलाते रहें हल्का हल्का। चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी तो तब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। अब हमने चीनी, जैसा कि आप देख सकते हैं, चम्मच मैं हिला रही हूँ तो चीनी नीचे से नज़र आ रही है। अब हमने इसको इतनी देर कुक करना है कि चीनी अच्छी तरीके से दूध के अंदर मिक्स हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूध भी उबलना शुरू हो गया और चीनी भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है दूध के अंदर। दूध अच्छी तरीके से उबलना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल जो हमने पहले से बॉईल करके रख लिए थे। अब आपने चावल जो डाल दिए हैं इसके अंदर, अब बिल्कुल हल्का सा हल्के हाथों से आपने चम्मच से मिक्स करना है। इसको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है चावलों को दूध के अंदर। अब हमने हल्का सा तब तक पकाना है जब तक दूध खुश्क ना हो जाए। बिल्कुल हल्के से हाथों से हम मिक्स करेंगे चावलों को। अब देख सकते हैं दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब हम डालेंगे जी मेवे, यानी बादाम। बादाम और नारियल लिया है, आपकी और मर्ज़ी, आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, हमारा ये है। मैं इस तरीके से ज़र्दा बनाती हूँ, बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं आप।
अब हमने फ्लेम बिल्कुल हल्की कर देनी है। अब हम रखेंगे जी दम पे तकरीबन 15 मिनट। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की फ्लेम करके हमने दम पे रख दिया है। स्लो फ्लेम रखनी है आपने। अब ये 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये रेडी है, मैंने प्लेट में निकाल ली। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।